हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी आज के इस एडवांस इंग्लिश की क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ नए वाक्यों को इंग्लिश में फॉर्म करना, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं, जैसे कि पैसा कमाना मेरी जरूरत बन गई है, मोबाइल आजकल हमारी जरूरत बन गया है, अब तुम मेरी जरूरत बन गए हो। तो इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में फॉर्म कैसे करें, जरूरत बन जाना यानी किसी चीज को हमें आदत हो जाना या फिर हमारे लिए जरूरी हो जाना। तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिकम प्लस ऑब्जेक्ट, नीड लिख लीजिए जरूरत के लिए या फिर नेसेसिटी, नेसेसिटी प्लस अदर वर्ड। तो क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे बिकम, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस नीड या नीड लिख लीजिए जरूरत के लिए या फिर नेसेसिटी लिख लीजिए, उसके बाद जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड होंगे लिख देंगे। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अब पैसा कमाना मेरी जरूरत बन गई है। तो इसके लिए हम लिखेंगे अर्निंग मनी हैज, इसके बाद हम लिख देंगे बिकम माई नेसेसिटी लिख दीजिए या फिर नीड लिख दीजिए, नेसेसिटी ना। क्या होगा इसकी इंग्लिश? अर्निंग मनी हैज बिकम माई नेसेसिटी नाउ या फिर माई नीड नाउ। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मोबाइल आजकल हमारी जरूरत बन गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे मोबाइल हैज बिकम, नीड लिख दीजिए या फिर नेसेसरी लिख दीजिए, नीड। आपके आजकल के लिए हम लिखेंगे नाउअडेज। क्या होगा इसकी इंग्लिश? मोबाइल हैज बिकम अवर नीड नाउअडेज, यानी आजकल मोबाइल हमारी जरूरत बन गया है, फिर मोबाइल आजकल हमारी जरूरत बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अब तुम मेरी जरूरत बन गए। तो इसके लिए हम लिखेंगे तुम बन गए हो, यू हैव बिकम नेसेसिटी। आपके लिए हम लिख देंगे नाउ। क्या होगा इसकी इंग्लिश? यू हैव बिकम माई नेसेसिटी नाउ या फिर यू हैव बिकम माई नीड नाउ, अब तो मेरी जरूरत बन गए हो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इस पढ़ाई हमारी जरूरत बन गई है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पढ़ाई के लिए हम लिखेंगे स्टडी हैज बिकम, हमारी के लिए हम लिखेंगे अवर नीड। क्या होगा इसकी इंग्लिश? स्टडी हैज बिकम अवर नीड। नाउ लास्ट सेंटेंस इज अंग्रेजी सीखना अब हमारी जरूरत बन गई है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और इसी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।